Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 से प्रभु तूने जो कार्य किया है और उससे भी बढ़कर जो प्रकाश तूने तेरे वचन के ऊपर दिए हैं उससे हम आशीष पाते हैं। और भी कुछ समय प्रभु जैसे हम तेरे चरणों में बैठे हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई और प्रेरणा हमें दे प्रभु, ताकि ये समय हमारे लिए बहुत ही साधु लाभदायक और आशीषकारी बने। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं दूसरा वचन से पढ़ता है, मेरे परमेश्वर मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने न दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय करने न पाए, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा। This is the promise for the new year. नया साल के लिए ये वायदा है। This is the promise. We will grab it. जो कोई उस पर आशा रखता, जो कोई उस पर भरोसा रखता, वो लज्जित नहीं होगा। आमीन, आमीन, आमीन। वो लज्जित नहीं होगा। और चौथा वचन में प्रार्थना है, वो अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पद मुझे बता दे। You will not wander, you will not go astray, you will not be drifting away. Amen. He will show you the way. Amen. 2025 is not for wandering. It's not for groping in darkness. अंधकार में भटकने के लिए नहीं है। Amen. Amen. रेगिस्तान में भटकते रहने के लिए नहीं है। Amen. We will walk in His ways. Amen. उसके मार्ग वो दिखाएगा। Amen. और वो अपने सत्य पर चलाएगा। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर, मैं दिन भर तेरी ये बात जोता रहता हूँ। हमें वो सत्य पे चलाएगा। इसके लिए पवित्र आत्मा को उसने भेज दिया है। He will lead us in the truth. Amen. In the whole truth. हमें शैतान के झूठ में अपने आप को फंसाएंगे नहीं। कितने बेकार की चीज में उन्होंने लोगों को फंसा दिया है और लोगों को पता भी नहीं चलता। सत्य को ग्रहण करने के लिए, सत्य वचन के आधार पर चलने के लिए प्रभु ये नया साल में हमें ऐसे अगुवाई देते रहे और हम दिन भर तेरी ही बाट, उसके ही बाट जोता रहेगा। हालेलुया। He is the God of our salvation, and I'll wait all the day long, all the day long. Amen. सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक मैं तुम्हारा ही बाट जोते रहूंगा। अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे अनंत काल से होते आए हैं। You are an unchanging God. You are a merciful God, full of compassion, full of love, and you do not change your nature. तू अपने स्वभाव को नहीं बदलता है। अनादि से तू जो है वही हमारे लिए अनंत काल तक बने रहेगा। करुणामय और कृपालु होकर वो चलाएगा। ये वो अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और अपराधों को स्मरण न कर, विधर्मों के पापों की वो स्मरण नहीं करेगा। हमने पश्चाताप किया है, गलती कितना भी गंभीर क्यों न हो, कितने भी गलत कदम हमने क्यों न उठाए हो, भूल हुई है, बहुत कुछ हुआ है। Oh, he will not remember, dearly beloved. He will not remember. 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 He has erased it away. वो भला और सीधा है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। कुछ समय पहले हमने यही सुना था, वो भला और सीधा है, बाकी वो डराता है, कहते कि परमेश्वर न्यायी धर्मी है, इसके लिए वो थप्पड़ मारेगा नहीं है। वो भला है, वो सीधा है, वो धर्मी है, इसलिए पापियों को भी खरे मार्ग में चलाने के लिए हालेलुया उसका यत्न पूरा वो है। हमें मारने के लिए, दंड देने के लिए, मिटाने के लिए नहीं है। वो सीधा है, वो खरा है, वो भला है, वो
वो पवित्र है, वो धर्मी है, इसलिए वो अपने जन को खींच के उसके पवित्र मार्ग में चलाने के लिए सदा तत्पर है, सदा तत्पर है। हालेलुया। Because he is holy and righteous, he will show us the right way. Amen. इसलिए हम यूहन्ना में आकर यूहन्ना की जो पत्रिका में हम पढ़ते हैं कि वो धर्मी है, वो विश्वास योग्य है। जब हम पश्चाताप करें हमारे सारे पापों की वो क्षमा करेगा। हालेलुया। That is his nature and he cannot change his nature. वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। Good and upright is the Lord, therefore he instructs sinners in the way, he leads the humble in what is right and teaches the humble his way. Hallelujah. हमें इतना ही करना है, घमंड छोड़ना है, हमें गर्व छोड़ना है, नम्र कर रहना है, हमें वो चुंगी की तरह मानना है। प्रभु मैं गलत इंसान, मैं पापी इंसान, मैं कमजोर मनुष्य हूँ। प्रभु दया कर, कृपा कर। आमीन। जो नम्र है, जो दीन है, उसको प्रभु शिक्षा देता है। जो यहोवा की वाचा चितवनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। We have been given his word, उसका वचन है। डियरली मेरा बेटा, ये वचन को हम मानेंगे, उसका हम आधार करेंगे। दुनिया कुछ भी क्यों न बोले, लेकिन हम वचन को मानेंगे, वचन के आधार पर हम चलेंगे तो निश्चय प्रभु हमें हमारे वायदे के देश में पहुंच जाएगा। ये बात सुनिश्चित है। It's not because of our efforts, it's not because of our hard work, हमारे कड़ी यत्न के कारण नहीं है। नम्र होकर इस जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दिया, उसके कारण है। हाफ फिनिश्ड जॉब, आधा किया हुआ काम के ऊपर नाराज होकर तुमको मत। Do not spit on a half finished work. You are in the making, dearly beloved. प्रभु बना रहा है आपको, प्रभु बना रहा है, उसके रूप में अब तैयार किया जाएगा। बाकी सब मुझे पढ़ना है नहीं पढ़ना मुझे पता नहीं, पढ़ के बहुत जल्दी भागना है। जितना फास्ट आप हम चलेंगे उतना अच्छा होगा हमारे लिए। Love the Lord all you saints. यहोवा के सब भक्तों से प्रेम रखो। Hallelujah. This is all what we have to say to each other. हम एक दूसरे से यही कहते हैं। Hallelujah. हम एक दूसरे को यही कहते, प्रोत्साहन देते हैं। Love him. हमें in spite of all this, love him, love him, love him, love him. Because of and in spite of, प्रभु ने जो उपकार किया है, उसके कारण लव हिम। जो हमारी कहने के अनुसार नहीं हुआ है, उसके कारण भी love him, love him, love him, love him, love him, love him, love him. No one deserves to be loved as he does. Amen. किसी में योग्यता नहीं है मेरा पूरा प्यार का अपहरण करने के लिए। Hallelujah. Let him steal all my love. Hallelujah. उसके 24 में कहते हैं, यहोवा पर आशा रखने वालों ये बातों, आशा न छोड़ना, आशा न छोड़ना, आशा न छोड़ना, आशा न छोड़ना। 2024 हमको हिला दिया है, आशा से हमें वंचित करने को कोशिश किया है। अब वो आशा को मजबूती से पकड़ लेता है। He who doesn't give up hope is a winner. जो आशा को नहीं छोड़ता है वो जरूर जीत पाता है। वहां से आगे बढ़ता है, हम 33 में चल जाता है, 33 में जाके 20 से बढ़ता है। हम यहोवा का आश्रय देखते आए हैं, वो हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम को का भरोसा रखा है। यहोवा जैसी तुम पर हमारी आशा है, वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर रहे। हमें ज्यादा आशा रखोगे, ज्यादा करुणा बरसाया जाएगा। Never give up, never give up. It could be of a tall order. बहुत ही ऊंचाई का एक आग्रह हो सकता। मुझे बहुत कुछ करने वाली बात है। जितना तुम सोचते हैं, चाहते हैं, प्रार्थना करते हो, उससे अधिक कारण जानते हो। उसको पहले गंभीर बात कहा है, वो मनुष्य के लिए असाध्य है।
बिल्कुल मनुष्य के लिए असाध्य। वचन में लिख रखा, वो कहते हैं परमेश्वर की प्रेम की गहराई, परमेश्वर के प्रेम की ऊंचाई, परमेश्वर के प्रेम की लंबाई, परमेश्वर के प्रेम की चौड़ाई को तुम जानोगे। हालेलुया। नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु को वचन कर सकता है, कहता है हो सकता है। ओ हालेलुया। उसके बारे में लिखा है, जो तुम चाहोगे, मांगोगे, पूछोगे, उससे कई गुना अधिक है। हालेलुया। हमारी सारी ऐसी आशा को, स्वर्गीय आशा को, सही जो हमारी आग्रह है, उसको तृप्त करने वाला परमेश्वर है। तुरंत वहां से हट कर कहा जाना में 62 में हमें 5-6 आते क्यों नहीं है? नहीं आ गया। ये मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप है, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। Do not disturb है। आत्मा मन को कहते हैं, ऐसे सब चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है। मन मुझे खुद है, ये सब चीज मैं ऐसा इंटरनलाइज करता नहीं, स्वीकारना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मेरा मन इतना तकलीफ में, मेरी आत्मा कहते हैं चुप रही। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ है, मुझे पता है वेदना है, मुझे पता है तुम रोगी है, मुझे पता है तुम्हें नष्ट हुआ है, मुझे पता है तुम लड़ाई के मैदान में है, मुझे पता है तुम बहुत सारी चीजों के कारण संघर्ष में है, लेकिन मेरा आशा उस पर है। डिस्टर्ब में मैं आशा लेकर बने रहूंगा। नहीं है? मैं आशा नहीं खोऊंगा। नहीं है? मैं आशा रखकर बने रहूंगा। My fortress I shall not be shaken। वो सब पढ़ के हो गया मेरे ख्याल से। 62 का क्या लिखने को पढ़ने का था? 5 ना। क्योंकि मेरी आशा उसी से है। वो करेगा, वो सुनेगा, वो उत्तर देगा, मेरा रूपांतर होगी, मैं कामयाबी पाऊंगा। आमेन। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उस साल से बांटूंगा। आमेन, 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 आमेन। पढ़ाई में तो पढ़ाई, नौकरी में तो नौकरी, उद्योग में तो उद्योग में। आमेन। धोनी है। आज तो साल से आशा नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं कामयाब होऊंगा। Hallelujah. Do not disturb me. Let the thoughts do not disturb me. विचार मुझे न तड़पाए, सोच मुझे न तड़पाए, चिंता मुझे न तड़पाए। आसपास में जो घटनाएं घट रही है, वो मेरे आशा को छीनने का प्रयास न करे। I refuse to give up my hope. Amen, amen, amen. हम बहुत अभी जो वचन है वो सब बाय हार्ट है और वो जल्दी पढ़ के आगे निकलना है। यशायाह 40:31। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो यहोवा का बाट जोहते हैं वही नया बल प्राप्त करके जाएगा। बाकी सबका बल घट जाते, क्योंकि चल के पढ़ के मेहनत करके साहस करके बहुत सारे लोगों का बल घट जाते हैं। लेकिन जो यहोवा का बाट जोता, यहोवा का बाट जोड़ने का अर्थ है आशा नहीं छोड़ना, आशा नहीं छोड़ना। Let the hope be renewed. Hallelujah. आशा की आशा नवनीकृत हो जाए। आमेन। नया बनाया जाए। हम आगे जाते हैं, हम मीका में चले जाते हैं। मीका 7:7। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। लोग कहते हैं कि तेरा नहीं सुनेगा, लोग कहते हैं कि तू इतना पवित्र ही नहीं है, तू इतना धर्मी नहीं है, तेरा प्रार्थना कौन सुनने वाला है? परमेश्वर का दास कहता वो सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनने का अंत उत्तर भेजेगा। आमेन, आमेन। And that will be according to his timetable। उसके समय के अनुसार है। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रार्थना करते रहूंगा। लोग आपको उत्साह ना करने दे, कुछ भी बेकार की बात कहकर आपको नाराज ना करे। आप में विश्वास नहीं था इसके लिए आप बीमार पड़ा, अब ये कुछ नहीं हो सकता, बेकार की चीज को छोड़ दे। अगर आप विश्वास के कारण भी गिर पड़ा तो पौलुस कहते हैं विश्वास के कारण हम खड़े हो जाएंगे, आशा करके हम खड़े हो जाएंगे। शैतान में धोखा ना दे, शैतान में धोखा ना दे। रोमियो में आते 4:18 पढ़े। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया,
इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा। ऐसे शब्द के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता। निराशा में आशा, लेकिन मेरा मूर्ख इंसान अब्राहम है, उसका संतान मैं हूँ। हालेलुया, उसका संतान आप है। आमेन, आमेन, आमेन। जैसे पिता वैसा पुत्र बने, जैसे पिता वैसे संतान बने। हालेलुया। नाराजी की सारे चीज चारों ओर दिखाई दे रहा है, स्वयं अपने जीवन में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन नाराजी में आशा रखने वाले लोगों को परमेश्वर के नजरें ढूंढता है। हालेलुया। When he finds one such man, his eyes latch on to him. हालेलुया। ऐसे एक व्यक्ति में उसको पाए तो उसकी दृष्टि उसको पर वो लगा के रखता है। आमेन। He is the job for him, he is the work piece for him, he is the material for him. हालेलुया। शिल्पकार के लिए ऐसे वस्तु चाहिए। हालेलुया। ऐसे पदार्थ चाहिए। आमेन। That is the right soil for this heavenly potter. आमेन। ये स्वर्गीय कुम्हार के लिए वही सही मिट्टी है। हम आगे बढ़ते हैं। 5 का 3 से 5। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। पता है अंत में आशा निकलती है। हालेलुया। क्लेश है, तकलीफ है, परेशानी है, धीरज बढ़ता है, अंत में हालेलुया आशा है। और आशा मिटती नहीं है, आशा मिटती नहीं है, नहीं है। जो आशा उत्पन्न होते हैं लोग इनके कारण तो अच्छी बात है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी भैया अच्छा पुडिंग बनाना है तो मुझको पीसना पड़ता है, मुझको चीज को गर्म करना पड़ता है, दूध को बॉयल करना पड़ता है, बहुत कुछ है। All those processes are not very attractive. जो उसकी रीति है उससे इतना मजा नहीं आता। But the fruit of the pudding is in its taste. Hallelujah. The taste of the pudding ऐसे कुछ कहते हैं, हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी नहीं आता है, हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है। हालेलुया। अंत में आशा है। आमेन, आमेन, आमेन। अंत में आशा है, इसलिए मैं बड़े खुश हूँ क्योंकि आशा मरता नहीं है। हालेलुया। आशा नाराज नहीं करता है। सब पढ़ते हैं, समय मिला तो हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, 12 का 12 पढ़ते हैं। वो सब नहीं पढ़ा तो जल्दी जल्दी पढ़ो तो आपको अवसर मिलेगा। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। लोग कहता है अरे कुछ मिला नहीं है तो क्या आशा, मिला नहीं इसके लिए आशा, पहना नहीं इसके लिए आशा, ऐसा तरीका है। अगर मिल गए तो क्या आशा है, मिल गए तो क्या आशा है। हालेलुया। आशा से हमारा उद्धार हुआ है, आशा से हम संभाला जा रहा है, आशा से हम तैयार किया जा रहा है। आमेन, आमेन। Even if you are not attuned to it, पौलुस कहते मैंने उसको अभी तक पकड़ा नहीं, लेकिन मैंने आशा नहीं छोड़ा है। I have not received it yet I will move ahead. Hallelujah, with this blessed hope. ये धन्य आशा धरकर हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु बहरा नहीं है, प्रभु भूलने वाला नहीं है, प्रभु त्यागने वाला नहीं है। हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाढ़ भी जोते हैं। हालेलुया। जिसमें आशा है वो धीरे धरकर बाढ़ जोता है। It's not that you have received everything that you were hoping for. जितना आशा रखते थे वो सारे चीज आपने पाया नहीं, लेकिन आशा धरकर हम आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम की तरह बढ़ते हैं, इब्राहिम की तरह बढ़ते हैं, अनेक संतों की तरह बढ़ते हैं। इब्रानी 11 अध्याय के अंतिम भाग में जितने संत लोग हैं, महान लोग हैं, कभी कभी आपका नाम वो झुंड में शामिल किया गया होगा। हालेलुया। आपका नाम शायद प्रेरितों के साथ लिखा होगा, आपका नाम शायद कलीसिया के आदिम काल के प्राचीनों के नाम के साथ लिखा होगा। बेकार की बात नहीं है। अत्यंत पुनरुत्थान हो गया। अत्यंत पुनरुत्थान का अर्थ जानते हो। ये संत लोग जिन्होंने यहाँ प्रतिफल पाया उसे कई गुना बढ़कर शोभायमान प्रतिफल आपके लिए स्वर्ग में इंतजार कर रहा है। वहां से आगे बढ़ते 12 का 12 पढ़ते हैं। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आनंदित किस में है? आशा में आनंदित। आशा में आनंदित है।
सिर्फ प्रमोशन पे नहीं है, सिर्फ मकान का चाबी मिलते वक्त ही नहीं है, आशा, स्वर्गीय आशा। यस, हालेलुया। आपको पता है यीशु ने जो भी किया, जितना भी सह लिया, वो सब ये आशा में आने के होकर किया। इब्रानी में आकर तो हम पढ़ते हैं, उसके सामने जो लिखा था वो खुशी की आशा में। We follow this blessed master, यही हमारा गुरु है, हालेलुया। उसके पीछे हो लिया है हमें आशा, like a sparkling star, hallelujah. It encourages us, it inspires us, it empowers us. वो स्वर्गीय आशा हमें हिम्मत दिलाता है, हमारा उत्साह बढ़ाता है। आमीन। हम आगे बढ़ते हैं, 15 का 13 पढ़ते हैं। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आशा का दाता परमेश्वर है, इसलिए मेरी आशा बढ़ती जा रही है, आशा घटती नहीं जा रही। When I assume one level of glory, my desire and my hope is to make it to the next level of glory. Who remains satisfied with whatever he has attained in his life? जीवन में कौन व्यक्ति है जो इतना तृप्त होकर रहता कि उसने जो पाया है उसमें there is much more, higher up is far more glorious. आशा दिलाने वाला कौन है? वही दाता है। और विश्वास करने में जो आनंद है उससे बढ़ते रहोगे तो आशा बढ़ते जाएगी। मुझे लगता था आशा घटेगी, क्योंकि एक चीज मिलते हैं। मुझे एसएससी पास करने का तब पास हो गया, मुझे 12वीं पास करने का तब पास हो गया, डिग्री लेने का तब हो गया, तो आशा घट के आया, फिर बाद में नौकरी हो गया। नहीं है ऐसे एक आशा घट के नहीं जाता, आशा बढ़ते जाता। ये नाशवान बेकार चीज की आशा नहीं है, ये स्वर्गीय वस्तुओं की आशा है, ये अविनाशी संपत्ति की आशा है। ये आशा बढ़ते जाएगा। हालेलुया। मलयालम गीत है, मैं नहीं कहूँगा, वो गीत ऐसा है, मुझ में ये आशा प्रभु बढ़ती जा रही है, ये आशा बढ़ते जा रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। पहली कुरिन्थी 13:13, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इन सब में से बड़ा प्रेम है। आशा स्थायी है। कुछ वाद विवाद में मुझको एक व्यक्ति ने पूछा, तो वो क्या बोलता है, ये स्थायी का मतलब इधर है। मैं बोला आशा की क्या जरूरत है, स्वर्ग में जाएगा, अरे आशा बढ़ते जाएगा, वो स्वर्ग में मेरी आशा बढ़ते जाएगा। One aspect of His glory will reveal another aspect of His glory. One level of His brilliance will lead me to another higher level of brilliance. Every day will be a day of thrill and surprises upon surprises, dearly beloved. No, there will be a split second of boredom in heaven. स्वर्ग में आधा पल भी अब बोर नहीं होगा। Everything will get renewed. More we keep on hoping for more and more. Dearly beloved, this hope will never die. Hope is everlasting. So this early morning is our prayer. Renew this hope, O Lord. Renew this hope. Let this hope grow and abound in us. ये आशा को तो जिलाओ प्रभु, इसको बढ़ाते रहे प्रभु। पहले पत्रस पहला अध्याय। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। ये जीवित आशा है और ये आशा मरेगा नहीं। यीशु के मरे हुए से जी उठने के कारण मेरी आशा अभी सनातन काल के लिए
जीवित रहेगा। हाँ, this hope of mine will never die. हालेलुया। ये यहाँ के भी बेकार की जो आशा नहीं है, और लोगों को जो बोलने बेवकूफ की बातें कहते हैं। हालेलुया। ये आशा सब इधर मिटने वाला है। इधर की जो आशा है वो सब आसमान छूने वाली मतलब भवन है, तो मकान है, तो ये गिर जाएगा ये सब सारी चीज, लेकिन हमारी आशा बढ़ते जाएगा। हालेलुया। ये जीवित आशा है। This is not a feeling, dearly beloved. This is someone living within me. Hallelujah. ये वो है जो मुझ में जीवित है। मुझे कैसे मालूम? हम पढ़ते हैं कि यीशु क्रिस्त जो महिमा की आशा है। He is the hope of glory. Hallelujah. We live within me. And you reign within me. Hallelujah. Hallelujah. ये आशा जीवित आशा है। वो एक व्यक्ति है। जब तक वो व्यक्ति जीवित है, ये आशा भी मुझ में जीवित बन के रहेगा। 13वां वचन। इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। अभी जो मिला वो कुछ भी नहीं है। अभी जो मिला है एडवांस ही मिला है। ये सिर्फ एडवांस मिला है, नहीं है? प्रभु को वचन में से लिखा है, नहीं है? आत्मा जो दिया गया है वो कैसे दिया गया है? एडवांस में दिया गया है। We look forward to the fullness of His glory to cover us up. Amen. हम महिमा की पूर्णता से ओढ़ लिए जाएंगे। Hallelujah. We look forward to that. That is the blessed hope of glory. Oh, hallelujah. Christ is the author. वो है प्रदान करने वाला, वो है। वही आशा है। वो आशा जब पूरा होने के लिए हम बात जोते हैं, that will be the state of being utterly saved to the uttermost. Hallelujah. पूरा उद्धार तब हम पाएंगे। ये नाशवान शरीर, ये पापमय शरीर, हालेलुया, उसका रूपांतर हो जाएगा। Each one will resemble Jesus. हालेलुया। हम यीशु की तरह बन जाएंगे। वो स्वर्गीय आशा हमें जलते रहे। Let this year be a year of renewed hope. हालेलुया। 2025 जो है वो ऐसे दोबारा जलाया गया आशा का साल भर कर रहे हैं। अब ये जीवित आशा है, हमें बढ़ते जाए। I want to conclude. हम प्रकाशित वाक्य में चले जाता। 21 का पहला वचन। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। हमारी आशा हमें वहां ले जाएगा। ये पृथ्वी और ये आसमान नहीं रहा, समुद्र भी नहीं रहा। अभी जल पृथ्वी को नहीं निकलेगी। The waters of judgment will no more be found. Hallelujah. न्याय करने वाला जल और समुद्र कभी नहीं। Hallelujah. ये समुद्र में कम से कम 2 बार परमेश्वर ने ये पृथ्वी के ऊपर न्याय करके उसको डुबा दिया था। Now it will not be there. अभी समुद्र नहीं रहेगा। अभी आपको बहुत इच्छा है स्वर्ग में जाके लाल समुद्र का और एक बार पार करने का। We have absolutely no idea. I don't have any idea as to what awaits me in glory. स्वर्ग स्थल में हमारे इंतजार करने वाला क्या चीज है हम नहीं जानता। इतना हम जानता सब नया होगा। सब नया होगा। आशा बढ़ते जाएगा, दिन ब दिन बढ़ते जाएगा। आमेन। टाइम विल बी नो मोर। समय कभी खत्म होने वाला नहीं है। That is our blessed hope. Hallelujah. ये साल के विषय में कितना भी भविष्यवाणी किधर से भी आते अच्छी बात है। I'm not a prophet, but it is my desire. ये मेरे हृदय का आग्रह है। मैं नबी नहीं हूँ, भविष्यद्वक्ता नहीं हूँ। मेरा हृदय का आग्रह है। ये आशा में आनंदित होकर, ये आशा में विश्वास धरकर, ये आशा में बने रहकर
ओ महिमा की पूर्णता के लिए हम बढ़ते जाए। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज नॉट ओनली स्पिरिचुअल, ये सिर्फ आत्मिक बात भी नहीं है, भौतिक चीज में भी। हालेलुया। लेट देयर बी अ न्यू बिगिनिंग इन आवर लाइव्स नाउ। हमारे जीवन में एक नया शुरुआत हो जाए। हालेलुया। हर तरह की आत्मा, ये आलसीपन की आत्मा, हर तरह की से नाराजगी की आत्मा, हर तरह की बिटरनेस, कड़वाहट की आत्मा नष्ट हो जाए, आशा दिलाए जाए, आशा देकर हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। Christ, the hope of glory, is not only reigning within us, is going ahead of us. Amen, amen, amen. आशा का प्रभु, यीशु ख्रिस्त हमारे जीवन में राज्य करे, हमारे सामने वो चलता है। We will not miss the way. Hallelujah. हम रास्ता नहीं खोएंगे, हम लक्ष्य को नष्ट नहीं करेंगे। ये जीवित आशा है, अब में बढ़ते रहेगा। And this hope will take us even beyond the curtain to the holy of holies. और ये आशा जो है वो लंगर है। Oh hallelujah. ये आशा एक लंगर है, ये जीवन को मिटने से बचा कर रखेगा और पर्दे को इस पार अति पवित्र स्थान पर प्रभु के सम्मुख हमें खड़ा करके यीशु के नाम में आमीन। कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर प्रार्थना करे और ये वचन को कलीसिया की ओर से स्वीकार करे। Thank you, Lord. Thank you, my Jesus. Yes, Lord, I praise and I adore you, Jesus. I thank you for this word that you've given us for year 2025, Lord Jesus. Yes, Master. As a church, we receive it, Lord Jesus. Yes, Master. May each one of us, our hopes be renewed, Lord Jesus. Yes, Master. Hallelujah. Hallelujah. The hope of glory, Lord, which is within our hearts, Lord. Take us further, Lord Jesus. Hallelujah. We receive your word, Lord Father. Hallelujah. 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 Yes, Master. Hallelujah. That we may attain spiritual and worldly things, Lord Jesus, as you've promised us, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Master. Yes, Jesus. Every bitterness be gone, Lord Father. Hallelujah. Every spirit that the devil brings near us, we reject it in the name of Jesus. Yes, Master. Hallelujah. Hallelujah. Freedom from all such spirits in the year 2025. We claim for our church, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We ask this humble prayer in your most precious name. Amen. 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 In the name of Jesus. Yes, Lord. पिता परमेश्वर का सीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ है। मंडली के हर परिवार के हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्ति उतने विषयों के लिए प्रार्थना का त्याग और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग की, सबों के साथ है। हमारे ही प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिकों और अधिकारियों के साथ है। देश भर के, दुनिया भर के अनेक लोगों के साथ है जो दुख, संकट और परेशानियों से गुजर रहे हैं। परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ है, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ है, और इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा, खास कर ये नए साल 2025 के हर दिन, हर पल और यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन। आमीन। Once again, I wish you all a very blessed, prosperous, peaceful, glorious New Year 2025. बहुत ही आशीषित और बहुत आनंदित, स्वर्गीय खुशी और आनंद से भरे हुए समृद्धि का एक नया साल 2025 की शुभकामनाएं मैं देता हूँ। आमीन। अभी 25 का मीठा खाएं।